यूँ तो आज के डेट में टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया के पॉप कल्चर में एलसीयू के बाद यशराज की स्पाई यूनिवर्स वन ऑफ द बेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स में से एक है। बट वो कौन से गॉडजिला टाइप के बॉर्डरलैंड हिलाने वाले स्पाई यूनिवर्स के सुपर इडियोटिक मिस्टेक्स है जो इस अल्ट्रा सिनेमैटिक यूनिवर्स को सेटअप होने से पहले ही तबाह कर सकता है। जासूस जेम्स बॉन्ड हो तुम्हारी। मिस्टेक नंबर 5, नो न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। अब देखो न्यूट्रल होकर कंपैरिजन करना तो नहीं बनता बट आज की डेट पे सुपर स्पाई यूनिवर्स उसी स्टेज पे खड़ा है जहां एक जमाने में 2008 के टाइम पर द ओजी गोल्डन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की इनिशियल स्टार्ट हुई थी और मार्वल ने अपने इनिशियल स्टेज में ही रिस्क लेते हुए इनक्रेडिबल स्मैशी हल्क और आयरन मैन 2 मूवी से ही ब्लैक विडो, निक फ्यूरी, हॉकाई, इवन ब्रूस बैनर जैसे सुपर साइंटिस्ट को भी रीइंट्रोड्यूस कराते हुए कम में बम फोड़ते हुए कैरेक्टर्स के छोटे छोटे अपीयरेंस करा के स्मैशी वे में अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को आगे बढ़ाते हुए बीस्ट लेवल के मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को अनइमेजिनेबल वे में एक्सपांड किया। और सेम मार्वल के इस निंजा टेक्निक को यूज करते हुए स्पाई यूनिवर्स चाहता तो पठान और टाइगर 3 मूवी के अंदर स्पाई यूनिवर्स के अपकमिंग पावरफुल लीड कैरेक्टर्स को छोटे से ग्लिम्स या अपीयरेंस के साथ इंट्रोड्यूस करा सकता था जो अनफॉर्चुनेटली स्पाई यूनिवर्स के ऑफिशियल दोनों भी मूवीज के अंदर हमें देखने को नहीं मिला। मिस्टेक नंबर 4, इलॉजिकल कैमियोज। अब ये जाहिर सी बात है कि स्पाई यूनिवर्स के दोनों भी मूवीज के अंदर हमने टाइगर और पठान का एक्सटेंडेड कड़क एक्शन सीक्वेंसेस से भरा सीटी मार कैमियो सभी ने एक्सपीरियंस किया ही है जिसे मासेस और स्टैंडअलोन मूवीज के हिसाब से देखा जाए तो ये बवाल का कैमियो किसी अल्टीमेट फैन सर्विस से कम नहीं जो लिटरली सभी के चीखे निकालते हुए विक्स की गोली खाने पर मजबूर कर देता है। बट लॉजिकली मूवी के प्लॉट्स के हिसाब से देखा जाए तब इन दोनों भी कैमियोज का सेंस किसी भी एंगल से नहीं बनता क्योंकि जब दिमाग की बत्ती जला के देखा जाए तो टाइगर 3 के अंदर जब पठान का कैरेक्टर सो कॉल्ड उड़न के टोले पर बैठकर टाइगर को बचाने के लिए अपनी लेजी एंट्री करता है तब लिटरली वो पूरा सीक्वेंस किसी पैरोडी की तरह लग रहा था और इसीलिए शायद इतना इम्पैक्ट गिर नहीं पाया आइकॉनिक पठान के कैरेक्टर का जैसे पठान मूवी के अंदर टाइगर के एंट्री से हुआ था। अगर इसकी जगह मेकर्स टाइगर वर्सेस पठान को सेटअप करते हुए शाहरुख खान के कैमियो को यूज करते हुए टाइगर को हंट करते हुए दिखाते तब भाई साहब ये कैमियो 2023 का सबसे बड़ा सिनेमैटिक बॉम्ब होता और साथ ही स्पाई यूनिवर्स के अपकमिंग मूवीज के लिए ऑडियंस के बीच में हाइप बढ़ जाती। आगे मिस्टेक नंबर 3 है, देयर इज नो थैनोस इन द स्पाई यूनिवर्स। आई नो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि आज की डेट में स्पाई यूनिवर्स अपने इनिशियल स्टेज पर है और इतने जल्दी सडनली मुंह उठाकर कैसे स्पाई यूनिवर्स के सुपर विलन थैनोस को सेटअप किया जाएगा। बट इस चीज को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि स्पाई यूनिवर्स अपने अवेंजर टाइप के फर्स्ट माइंड बॉबलिंग सुपर एजेंट्स के असेंबल मूवी बनाने के लिए एटलीस्ट 5 साल का अखंड जमाना टाइम तो लेगा ही जिसमें प्रोबेबली 2024 में इस सिनेमैटिक यूनिवर्स की कोई भी मूवी हमें देखने को नहीं मिलेगी जिसका क्लियर कट मतलब यही निकलता है कि किसी भी सुपर विलन के कैरेक्टर को फिलहाल के लिए किसी भी एंगल से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा। और वैसे भी स्पाई यूनिवर्स के सुपर विलन्स के ट्रैक रिकॉर्ड्स को उठा के देखा जाए तो वो लोकी कांचा जैसा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते और डेस्परेटली इस सुपर स्पाई यूनिवर्स को आज के डेट में एक ऐसे बैड सुपर विलन की जरूरत है जो टाइगर कबीर को पानी पिलाते हुए पठान की भी तबीयत से नटबोल्ट टाइट कर दे। आगे मिस्टेक नंबर 2 है, नो सिनेमैटिक रेफरेंसेस। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि पठान हो या टाइगर 3 इन दोनों भी मूवीज को मेकर्स ने एक हार्डकोर स्टैंडअलोन फिल्म की तरह बनाया था जो 1 फ्रीकिंग सेकंड के लिए भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का वाइब नहीं देते जैसे एलसीयू की सिनेमैटिक बॉम्ब विक्रम या लियो मूवी देती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा लेजी रीजन है इन मूवीज के अंदर स्पाई यूनिवर्स के कोई भी रेफरेंसेस या ईस्टर एग्स नहीं देना। आई मीन पठान मूवी में तो फिर भी प्रॉपर स्पाई यूनिवर्स के वॉर और टाइगर मूवी के तगड़े रेफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं बट टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स की लीड मूवी होने के बावजूद इस सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होने वाले अपकमिंग या पिछले इवेंट्स को किसी भी रेफरेंस, क्लू या हिंट के साथ दिखाती नहीं है जो लिटरली स्पाई यूनिवर्स को एक ड्राई सूखा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाता है। फाइनली स्पाई यूनिवर्स की नंबर 1 मिस्टेक है द ग्लोरीफाइंग इलॉजिकली पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान इज अ गुड इनोसेंट वाला गुणगान गाते हुए बिन पेंदे का रबड़ी रोना दिखाया जाता है और इस चीज की लिमिट ना हद से ज्यादा टाइगर 3 के अंदर पार की गई है। जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि टाइगर 3 को देखते देखते एक टाइम पर ऐसा स्ट्रांगली फील होता है कि इस मूवी को किस कंट्री के ऑडियंस के लिए बनाया गया है। वैसे पठान मूवी के अंदर भी डार्लिंग पाकिस्तान का रबड़ी रोना दिखाया गया था बट कहीं ना कहीं मूवी के अंदर फैक्ट्स को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से दिखाया गया था और उस मूवी में एक पक्का हीरोइज्म हमें देखने को भी मिलता है। बट टाइगर 3 के अंदर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का ढिंडोरा पीटते हुए इंडियन एजेंट को दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट या पीएम को बचाते हुए दिखाया जाएगा तब ऑडियंस और फैंस किस एंगल से ऐसे मूवी के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और पाकिस्तान के अलावा भी इंडिया के दुश्मन नेशंस अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो इंडिया वर्सेस चाइना के कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी मेकर्स मूवी को बनाते हुए अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को एक्सपांड कर सकते हैं जिसे लिटरली देखने में बहुत मजा आएगा। कहने का मतलब ये है कि कब तक पाकिस्तान की अच्छाइयों का सर्टिफिकेट देते हुए
वो भी सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम पर ऑडियंस और फैंस का काटोगे। तो ये थे वो 5 सीरियस स्पाई यूनिवर्स को बैडली डूम करने वाले मिस्टेक्स जिसे वक्त रहते ठीक नहीं किया गया तो इस यूनिवर्स का हाल भी मार्वल के MCU की तरह हो जाएगा। तो इसी बात पर GBF का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। वापस शुरू करूंगा स्क्रैच से कल डे 1।